हेलो स्टूडेंट्स। सो बात ऐसी है, अगर अलग अलग जगह से इंग्लिश की स्टडी करके परेशान हो चुके हो और इंग्लिश बोलनी नहीं आ पा रही, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ट्राई कर लिए लेकिन इंग्लिश बोलनी आ ही नहीं रही है। सो फाइनली मैं एक साइकोलॉजिकल मेथड लेके आया हूँ। और वही, अगर आप इसमें पूरे कोर्स में किसी भी वीडियो को देख रहे हो तो अगर इसको ना फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करोगे और लास्ट तक जाओगे तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे। और ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है और मैं खुद बताऊं भाई, मैंने खुद अपनी इंग्लिश का जो बेस है इसी से ही तैयार किया था। चलो आप एक बार इस तरीके को देखो और बताओ, आप पहली क्लास से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो या नहीं करते। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहली क्लास में क्या है, हम बात करेंगे, एक फॉर्मूला है छोटा सा, डू यू एक्शन। डू यू एक्शन मीन्स क्या आप कार्य करते हो। आपको क्या करना है, इस एक्शन वर्ड को रिप्लेस कर देना है। किस वर्ड से रिप्लेस कर देना है, इसकी जगह आपको बोल देने हैं ये फ्रेज, ये जो एक्शंस हैं। और हम क्या करेंगे, इस पूरे कोर्स के दौरान अलग अलग एक्शंस की मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और वो प्रैक्टिस करते करते आपके लर्न भी हो जाएंगे, मतलब आपकी टन पे सेट हो जाएंगे अच्छे से। जैसा कि मैंने सोचा है, मैं आपको इस सेशन में अपनी क्लासेस के दौरान फुल प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको क्या करना है, जैसे ही आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो एक ईयरफोन यूज करो और रूम में कहीं साइड में चले जाओ भाई, किसी के आसपास मत रहो। और जाके वहां जैसे जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, उस तरीके से उनको फॉलो करो। बस इतना ही है। ये बेहद मजेदार तरीका है, आपको कब इंग्लिश बोलनी आ जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए पहली क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास पहली क्लास है भाई, डू यू एक्शन। जैसा कि मैंने बताया, डू यू एक्शन का मतलब क्या है कि क्या आप कार्य करते हो। ये एक्शन की जगह अगर मैं कहूं कि मुझे पूछना है क्या आप चाय पीते हो, भाई किसी से भी बात शुरू करनी है और मैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाय पीते हो, तो कैसे होगा, टेक टी। टेक टी का मतलब होता है चाय पीना। मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं टेक टी। वैसे ड्रिंक होता है पीना, लेकिन ड्रिंक का जो वर्ड का जो यूज है वो किसी और सेंस में किया जाता है। तो हम बात करेंगे टेक टी। ठीक है। तो मुझे किसी से पूछना है क्या आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी। तो कैसे बोलेंगे, कैसे पूछूंगा मैं, डू यू टेक टी। किसी से पूछना है क्या आप गाना गाते हो, डू यू सिंग अ सॉन्ग। इस एक्शन की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग। आपको मेरे साथ साथ बोलना है। तीसरा क्वेश्चन मुझे किससे पूछना है, क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू सेम है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर वही बात है। अब हमें क्वेश्चन पूछना है कि भाई क्या आप अखबार पढ़ते हो, डू यू रीड न्यूज़पेपर। डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब मुझे क्वेश्चन पूछना है क्या आप आराम करते हो, डू यू टेक रेस्ट। मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप फैन को स्विच ऑफ करते हो, पंखे को बंद करते हो, डू यू टर्न ऑफ द फैन। क्या आप दिखावा करते हो, डू यू शो ऑफ। क्या आप चुगली करते हो, डू यू बैक बाइट। क्या आप खुलकर बातें करते हो, खुलकर बोलते हो, डू यू स्पीक आउट। क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या आप ऑफिस से आते हो, डू यू कम फ्रॉम ऑफिस। क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो, डू यू टीच इंग्लिश। अब देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछते टाइम यूज करके दिखाया है, आपको ये 3 बार रीड करना है ऐसे इस डू का यूज करते हुए, और आपको बोलना है कैसे, डू यू टेक टी, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू गेट अप अर्ली, डू यू रीड न्यूज पेपर, डू यू टेक टी, डू यू टर्न ऑफ द फैन, डू यू शो ऑफ, डू यू बैक बाइट, डू यू स्पीक आउट, डू यू गो टू स्कूल, डू यू कम फ्रॉम ऑफिस, डू यू टीच इंग्लिश। एज इट एज आपको फिर क्या करना है, जब इसका हाँ में जवाब देना होता है, अभी आपको अपने अंदर डुअल पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए और खुद से ही बातें करनी पड़ेंगी। खुद से ही क्वेश्चन पूछिए, डू यू टेक टी, जवाब हाँ में दीजिए, आई टेक टी। डू यू सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। डू यू गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली।
Do you read newspaper? I read newspaper. Do you take rest? I take rest. Do you turn off the fan? I turn off the fan. Do you show off? I show off. Do you backbite? I backbite. Do you speak out? I speak out. Do you go to school? I go to school. Do you come from office? I come from office. Do you teach English? I teach English. फिर मना में दीजिए जवाब, भाई मैं तो नहीं करता ये काम। जैसे कि मुझे बोलना है मैं तो चाय नहीं पीता हूं। आई डू नॉट एक्शन की जगह रख देना बस इसको। आई डू नॉट टेक टी। अरे मैं गाना नहीं गाता हूं। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। मैं जल्दी नहीं उठता हूं। आई डू नॉट गेट अप अर्ली। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। मैं आराम नहीं करता हूं। आई डू नॉट टेक रेस्ट। मैं फैन ऑफ नहीं करता हूं। आई डू नॉट टर्न ऑफ द फैन। मैं शो ऑफ नहीं करता हूं। आई डू नॉट शो ऑफ। मैं चुगली नहीं करता हूं। आई डू नॉट बैक बाइट। मैं खुलकर नहीं बात बोलता हूं। आई डू नॉट स्पीक आउट। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं ऑफिस से नहीं आता हूँ। आई डू नॉट कम फ्रॉम ऑफिस। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। आपको क्या करना है भाई, देखो बोलने से बोलना आता है, ये एक फॉर्मूला है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आपको बोलना पड़ेगा, अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है तो इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा और बोलने की ही प्रैक्टिस करनी है। कैसे? ये क्वेश्चन अपने आप आपको इंग्लिश में बोलने हैं, पहले हाँ में जवाब देने हैं, फिर यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में बोल के तुरंत आपको जवाब ना में देने हैं, और फिर मेरे साथ एक कन्वर्सेशन क्लास करनी है। अब कन्वर्सेशन हम कैसे करेंगे, देखिए इन्हीं का ये आपके अभी याद हो जाएंगे। कन्वर्सेशन ही हमारे जो इस बैच को चलाने का जो मेन मोटिव है। कन्वर्सेशन क्लास आपको यूट्यूब पे किसी और जगह नहीं मिलने वाली। ये मैंने देख लिया, अच्छे से एनालाइज कर लिया कि पूरे यूट्यूब में कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा है। कन्वर्सेशन क्लास आपके लिए कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सब रूल्स रटा रहे हैं, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। रूल्स रट के भाई इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है, नहीं बोल पाओगे। अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको 100% क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स तो करना पड़ेगा। कन्वर्स ही पावर है, और कन्वर्स कोई करा नहीं रहा, बस मैं यही शुरुआत कर रहा हूं। तो चलिए देखें कन्वर्स कैसे करेंगे। अब हम कन्वर्स ऐसे करना है भाई, मैं बोलूंगा आपसे डू यू एक्शन। माना कि मैं आपसे बात कर रहा हूं सीधे सीधे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं डू यू टेक टी। आप उधर से जवाब दीजिए यस मैं अभी, ठीक है। जवाब कैसे दोगे, आई टेक टी। मैंने पूछा डू यू टेक टी, उधर से आप जवाब दीजिए, बोलिए आप भी कैसे, कि आई टेक टी। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं डू यू सिंग अ सॉन्ग, आप बोलिए आई सिंग अ सॉन्ग। जवाब सारे अभी हाँ में ही रखिए। इस तरीके से मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। शुरू करते हैं। वेल, डू यू टेक टी, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू गेट अप अर्ली, डू यू रीड न्यूज पेपर, डू यू टेक रेस्ट, डू यू टर्न ऑफ द फैन, डू यू शो ऑफ, डू यू बैक बाइट, डू यू स्पीक आउट, डू यू गो टू स्कूल, डू यू कम फ्रॉम ऑफिस, डू यू टीच इंग्लिश। उम्मीद है आपने सभी जवाब यस में दिए होंगे भाई, जैसे आई टेक टी, आई सिंग अ सॉन्ग, आई गेट अप अर्ली। फिर क्या है, अब मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपको मना करना है सभी के लिए। जैसे फिर से मैं वही क्वेश्चन रिपीट करूंगा, अब की बार क्या करना है, आपको मना करना है। डू यू टेक टी, अब आपको बोलना है आई डू नॉट टेक टी। फिर मैं पूछता हूं डू यू सिंग अ सॉन्ग, आप बोलेंगे आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आपको बात करनी है। तो शुरू करते हैं कन्वर्स। कन्वर्स इंपॉर्टेंट। तो डू यू टेक टी, डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू गेट अप अर्ली, डू यू रीड न्यूज पेपर, डू यू टेक रेस्ट, डू यू टर्न ऑफ द फैन, डू यू शो ऑफ, डू यू बैक बाइट, डू यू स्पीक आउट, डू यू गो टू स्कूल, डू यू कम फ्रॉम ऑफिस,
डू यू टीच इंग्लिश? अभी आपको जो मैं कन्वर्सेशन किया है हमने, ये आपको अभी जस्ट 10 मिनट के लिए एक बार फिर से रिपीट कर लेना है। अगर आपने रिपीट कर लिया, आपकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब देखिए, इतनी सी क्लास है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। मान लीजिए कि मैं एक क्लास में 10 के आसपास आपको ये फ्रेजेज जो कि हमारे डेली मतलब लाइफ में काम भी आती हैं, अगर मैं 10 भी आपकी प्रिपेयर करा देता हूं कन्वर्स कन्वर्स से, तो ये मान लीजिए अगर हम 50 के आसपास या 60 के आसपास क्लासेस करते हैं, तो कितनी सारी फ्रेजेज आपके याद हो जाएंगी। और इस दौरान मैं ऐसे ऐसे शॉर्ट फॉर्मूलाज बताने वाला हूँ, कन्वर्स करवाने वाला हूँ बाकायदा। सिर्फ बताना काम की चीज नहीं है, बात है तुरंत के तुरंत याद करा देना। तो प्लीज आपसे मतलब यही है कि अगर आप फर्स्ट क्लास कर रहे हो, तो इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लें। कैसे करना है परफेक्ट? वही है, बात करके। जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप वो हाँ में जवाब देने और ना में जवाब देने सीख लें, और क्वेश्चन पूछना सीख लें। ये हमने आज बात करी है किस बात की? करते हो। जब हमें किसी की स्पेशल हैबिट पूछते हैं हम, कि भाई आप करते हो या नहीं करते हो, स्पेशल हम जानना चाहते हैं प्रेजेंट में करते हो वो काम, प्रेजेंट में आज की डेट में करते हो, तो उस हिसाब से आप ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्लास देखते हैं, सेकंड हम ही के बारे में, सी के बारे में लेके आते हैं। अब ये आज आई के बारे में हमारी फर्स्ट क्लास थी। थैंक यू सो मच। आप कन्वर्स करिए, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इसको करेंगे, तो 100% आप इंग्लिश स्पीकिंग बहुत बढ़िया सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।